नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की घोषणा, इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार विद्यार्थियों को देगी 15 लाख रुपए, नौकरी के बाद लौटाने होंगे पैसे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पश्चिम बंगाल में कहा, जनजातीय विद्यार्थियों के विकास के लिए देश भर में बनाए जाएंगे 740 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। रांची में जमा हुए देश भर में 400 हृदय रोग विशेषज्ञ पुलिस के जवानों ने सीखा बंद हो चुके धड़कन को फिर से चालू करने की तकनीक। विकसित भारत संकल्प यात्रा अब तक 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंची। यात्रा के माध्यम से सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। और झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, अगले 2 दिनों तक छाए रहेंगे बादल, तापमान में होगी बढ़ोतरी, ठंड से मिलेगी हल्की राहत। और अब समाचार विस्तार से। इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार विद्यार्थियों को 15 लाख रुपए देगी। पढ़ाई पूरी होने और नौकरी लगने के बाद ये राशि लौटानी होगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल धनबाद के बलियापुर हवाई पट्टी मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में की। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता अभिभावक न करें, उनकी चिंता सरकार कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 418 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण और 408 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन भी किया। इधर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि जनजातीय विद्यार्थियों के विकास के लिए देश भर में 740 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। श्री मुंडा संथाली भाषा को संविधान में मान्यता मिलने की वर्षगांठ के अवसर पर पश्चिम बंगाल में झारग्राम के बेटकुंद्री मैदान में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने इस दिशा में काम करना पहले ही शुरू कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में 6ठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। देश भर में एकलव्य मॉडल विद्यालय में 10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन दिए जाएंगे। इस समय देश भर में करीब 200 ऐसे विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से झारखंड हृदय समागम का आयोजन किया जा रहा है। जैप ऑडिटोरियम में आज तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के 400 से अधिक हृदय रोग विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। कल कार्यक्रम के पहले दिन पुलिस के जवानों को बंद हो चुके दिल की धड़कन को दोबारा शुरू करने की तकनीक बताई गई। विकास आयुक्त सह अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से नए आयाम बनेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा अब तक 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार कल्याणकारी योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति के पास उनके घर तक पहुंचा रही है। यात्रा में शामिल सूचना, शिक्षा और संचार वैन शहर शहर और गांव गांव जागरूकता अभियान चला रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि लगभग 4 करोड़ 50 लाख लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया है और 3 करोड़ से अधिक लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। इस वर्ष 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा विशेषकर किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इस यात्रा के जरिए केंद्र सरकार किसानों को तकनीकी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर विशेष जोर दे रही है। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा कल जमशेदपुर के दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक भवन और चतरा जिले के पत्थलगढ़ा प्रखंड क्षेत्र पहुंची। संकल्प यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। जमशेदपुर में ज्यादातर वैसे लोग यहां पहुंचे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं और ठेला लगाकर जीविकोपार्जन करते हैं। वहीं चतरा में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण के तहत जानकारी दी गई। मौके पर लाभुकों के बीच कंबल का वितरण किया गया और उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी दिए गए। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुमला जिले में संचालित पीवीटीजी मिशन के कार्यों की समीक्षा जनजातीय कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय संयुक्त सचिव बीएन प्रसाद ने कल परिसदन सभागार में की। पीवीटीजी ग्रामों के सर्वे रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए उन्होंने चिन्हित 162 पीवीटीजी ग्रामों के विकास से संबंधित आवश्यक योजनाओं पर चर्चा की। जनजातीय परिवारों को पक्का मकान बनाने, प्रत्येक गांव में रोड कनेक्टिविटी, 100% ग्रामों को नल जल योजना से आच्छादित करना, मोबाइल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था, कौशल विकास, सामुदायिक भवन निर्माण, सोलर पावर, मोबाइल टावर के इंस्टॉलेशन आदि जैसे मुख्य बिंदुओं पर प्राथमिकता के आधार पर योजनावार तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया। और जामताड़ा जिले में खनिज के अवैध खनन, परिवहन और व्यापार पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए उपायुक्त शशिभूषण मेहरा ने अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के प्रखंड क्षेत्रों में खनिजों का अवैध खनन, परिवहन एवं व्यापार पर पूर्ण विराम लगाने के लिए उपायुक्त शशिभूषण मेहरा ने संबंधित अधिकारियों को नियम संगत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारियों को लगातार जांच अभियान चलाकर अवैध खनन एवं कारोबार में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया। जिले के नाला थाना अंतर्गत पीसीएल की बंद खदानों नारायणपुर थाना क्षेत्र में सफेद पत्थरों का अवैध उत्खनन, परिवहन एवं व्यापार पर रोक लगाने के लिए नियमित छापामारी अभियान चलाने का निर्देश दिया। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में 1-2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसके कारण न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 5 से 7 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। दिन में कोहरा रह सकता है। अभी कुछ दिनों तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। बढ़ते ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए देर रात कोडरमा उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने स्टेशन परिसर और इसके आसपास रहने वाले बुजुर्गों और लाचार लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने खुले आसमान के नीचे रहने वाले बुजुर्गों से रैन बसेरा में जाने की अपील भी की। आला अधिकारियों के साथ उपायुक्त ने पूरे स्टेशन परिसर का मुआयना किया और खुले में रहने वाले लोगों से मिल रही सरकारी सुविधाओं की जानकारी भी ली। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से छापा है। प्रभात खबर की सुर्खी है, नियमावली बना लागू कर दी, 9 साल बाद आई विधानसभा में। दैनिक भास्कर लिखता है, अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय खरीदेगा 1781 गाड़ियां। दैनिक जागरण ने पश्चिमी सिंहभूम में नक्सली घटना को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, नक्सलियों ने उड़ाई रेल पटरी, 8 घंटे बाद परिचालन शुरू। रांची एक्सप्रेस लिखता है, रांची में साल भर में कटे 14 करोड़ 50 लाख रुपए का ट्रैफिक चालान। राष्ट्रीय नवीन वेल की सुर्खी है, नए साल में सुरक्षा के लिए शक्ति कमांडो के साथ 700 जवान रहेंगे तैनात। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की सुर्खी है, पीएचडी धारक ने सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई के लिए झालसा से मांगी मदद। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, रांची में अगले साल 3 फुट ओवर ब्रिज बनेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर,
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की घोषणा। इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार विद्यार्थियों को देगी 15 लाख रुपए, नौकरी के बाद लौटाने होंगे पैसे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पश्चिम बंगाल में कहा, जनजातीय विद्यार्थियों के विकास के लिए देश भर में बनाए जाएंगे 740 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। रांची में जमा हुए देश भर के 400 हृदय रोग विशेषज्ञ पुलिस के जवानों ने सीखा बंद हो चुके धड़कन को फिर से चालू करने की तकनीक। विकसित भारत संकल्प यात्रा अब तक 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंची। यात्रा के माध्यम से सरकार कल्याणकारी योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। और झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, अगले 2 दिनों तक छाए रहेंगे बादल, तापमान में होगी बढ़ोतरी, ठंड से मिलेगी हल्की राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।